नमस्ते दोस्तों। हमेशा झुककर कैसे रहना, ये महाबलशाली और बुद्धिमंत हनुमान जी से हमें हमेशा सीखना चाहिए। आप जानते हैं कि रामायण में जब सीता मैया को ढूंढने के लिए लंका पे सवारी करनी थी, तब 100 योजन दूर की बड़ी छलांग लगाने वाला कोई है क्या, ऐसा सब ढूंढ रहे थे। और तब जाम्बुवन जी ने कहा कि ये छलांग, इतनी बड़ी छलांग सिर्फ आप ही मार सकते हो। और तब हनुमान जी ने नमस्कार करके वो छलांग लगाई। जाते जाते उनको बीच में मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि आपके पिताजी के उपकार मेरे पर है, तो आप इतने दूर जा रहे हैं, तो कृपया मेरे ऊपर आप थोड़ा रुक कर थोड़ा रेस्ट कीजिए। तब हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक उन्हें नमस्कार किया और उन्हें कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे सीता मैया को ढूंढने लंका जाना है, और सिर्फ मैं मेरे अंगूठा आपके यहाँ टच करूँगा और मैं आगे चला जाऊँगा। और हनुमान जी ने उन्हें नमन किया और अंगूठा टच करके मतलब थोड़ा रेस्ट लिया ऐसे बताया, और आगे वो चल दिए। उसके आगे महाराक्षसी सुरसा बीच में आई, और वो ऊपर आके उसने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू कहाँ जा रहा है, मैं तुझे खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब हनुमान जी उसे नमन करते हैं और कहते हैं कि हे राक्षसी, मुझे लंका को, सीता मैया को ढूंढने जाना है, मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे जाने दे। तो सुरसा बहुत गुस्सा होती है और उसका मुंह गुस्से से बड़ा करती है। 1 योजन यानी 8 मील, उसके बाद 2 योजन, फिर 4 योजन, फिर 8 योजन। हनुमान जी भी जैसे जैसे सुरसा उसका मुंह फैलाती है, वैसे आप खुद का रूप बड़ा बड़ा करते उसको मैच करते हैं। फिर हनुमान जी भी बड़े होते हैं, सुरसा भी उसका मुंह फैलाती है, और इतना फैलाती है कि 64 योजन इतना बड़ा उसका मुंह फैलाती है। और तब तक हनुमान जी भी इतने बड़े हो जाते हैं, उनका बड़ा रूप करते हैं, और उतने से एक ही सेकंड में हनुमान जी एकदम वापस छोटा रूप करते हैं, सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं और वापस बाहर आते हैं, और सुरसा को नमस्कार करके कहते हैं कि हे राक्षसी, मैं तेरे मुंह के अंदर जाके बाहर आ गया हूँ, तो तेरी शर्त अभी पूरी हो गई है, मैं अभी आगे जा रहा हूँ। और फिर सुरसा उन्हें नमन करती है। और मतलब देखो कि हनुमान जी को जब शक्ति बतानी थी तब उनका बड़ा रूप धारण किया, और जब उनको कुछ आइडिया लड़ानी थी, कुछ युक्ति करनी थी, तब उन्होंने उनका रूप वापस छोटा किया और वो अंदर जाके बाहर आए और आगे चल दिए। मतलब कभी कभी हमें शक्ति और कभी कभी युक्ति का भी हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी लंका प्रवेश करते हैं, लंकिनी को एक ठूसा लगाते हैं राक्षसीन को, और अंदर प्रवेश करते हैं। फिर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जाते हैं। फिर सीता मैया के आगे खड़े होते हैं छोटा रूप धारण करके। तो सीता मैया उसे पूछती है कि आप कौन हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि नमस्कार करके, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो वो क्या कहता, अरे आप मुझे जानती नहीं हो, मैंने इतनी बड़ी छलांग लगाकर मैं लंका पे आया, मैंने बीच में मैनाक पर्वत की नहीं सुनी, मैंने सुरसा को मेरे आइडिया से मैं निकल के बाहर आया, और लंकिनी को भी मैंने ठूसा लगाकर अंदर प्रवेश किया, आप मुझे नहीं जानती, ऐसा कोई कह सकता था। लेकिन हनुमान जी बड़े विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। उसके बाद सीता मैया को वो भगवान राम की अंगूठी प्रदान करते हैं, उनकी पहचान बताते हैं, और उसके बाद वो रावण के महल में जाते हैं। और फिर आप सब जानते हैं कि कैसे फिर वो लंका दहन करते हैं, और लंका दहन करके वो वापस भगवान राम के शरण में आ जाते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तब सुग्रीव और जाम्बुवंत वो सब पूछते हैं
हनुमान जी को। हनुमान जी पूरी कथा बताते हैं और कथा बताने के बाद हनुमान जी जब राम भगवान और लक्ष्मण जी के पास आते हैं तब जाम्बुवन, सुग्रीव, अंगद ये पूरी कथा राम जी को बताते हैं कि हनुमान जी कैसे गए और वापस कैसे आए, सीता मैया को कैसे ढूंढा। राम बड़े प्रसन्न होते हैं और राम जी हनुमान जी को पूछते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये आपने इतना बड़ा काम कैसे किया। तो हनुमान जी विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि प्रभु ये मैंने कुछ नहीं किया। तो राम भगवान वापस पूछते अरे सुग्रीव ने बताया है, अंगद ने बताया है, ये सब आपने किया है, सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे किया। तो हनुमान जी वापस विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तब राम जी को थोड़ा प्यार भरा गुस्सा आता है और वो हनुमान जी को कहते हैं कि अरे सुग्रीव कह रहा है, जाम्बुवंत कह रहा है, अंगद कह रहा है, पूरी वानर सेना कह रही है कि ये आपने पूरा किया है, तो आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया। मैं आपको वापस पूछ रहा हूँ कैसे किया, और आप बोल रहे हैं मैंने नहीं किया। तो क्या ये मैंने किया है? अगर आपने नहीं किया तो मैंने किया है। तो हनुमान जी विनम्रतापूर्वक कहते हैं प्रभु मैं तब से यही कहना चाहता हूँ कि ये सब आपने किया है, ये सब आपकी लीला है, ये सब आपकी जादू है। मैं तो सिर्फ एक नाम के लिए आपका भक्त हूँ, ये सब आपने किया है। मतलब आप देखो कि हनुमान जी कितने विनम्रतापूर्वक वो कहते हैं। और फिर राम भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी हनुमान जी की स्तुति करते हैं। तो हनुमान जी के आंखों में आंसू आते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु राम, आपने मेरे बारे में सुना, मैंने मैनाक को कैसे बोला, मैंने सुरसा को कैसे हराया, और मैं लंका में कैसे गया, लंका दहन कैसे मैंने किया, ये सब मेरी बातें सुग्रीव ने, जाम्बुवन जी ने, सबने बताई। तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कृपया मेरी बहुत स्तुति मत कीजिए, क्योंकि इससे मेरा अहंकार बढ़ेगा, और अगर मेरा अहंकार बढ़ा तो धीरे धीरे मेरी शक्ति कम हो जाएगी। देखो कितना इम्पोर्टेंट बात हनुमान जी ने कही है। मतलब अहंकार ये आदमी का बहुत बड़ा शत्रु है, और अहंकार ये हमेशा हमारा नाश करता है। तो इसलिए मेरी स्तुति आप मत करो, ऐसा भगवान राम को कहा। और ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब आपकी लीला है, ये सब आपने किया है। तो इसे कहते हैं कि निरहंकारी रहना। तो ये हम सब ने हनुमान जी से सीखना चाहिए। और इसीलिए हनुमान जी को रामायण में आपने देखा है, वो कोई सेनापति नहीं है, वो कोई राजा नहीं है, उनके पास कोई पद नहीं है, वो सिर्फ हनुमान जी राम जी के वो सिर्फ मित्र हैं, लेकिन उनके कार्य से वो रामायण के हीरो कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हमने भी अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन कभी भी उसका श्रेय हमने नहीं लेना चाहिए। वो सब भगवान की लीला है, हमने काम करते रहना चाहिए और अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह हम भगवान राम से सुनते हैं। आज दीपावली का दिन है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।